Hello, friends. In this lesson 13, we are going to learn market segmentation, targeting, and positioning. Market segmentation क्या है? Different market segments are there. अब ये पूरा जो भारत है, इसमें कितने लोग हैं, कितने स्टेट हैं, जोग्राफिकली डिफरेंट एरिया है, ठीक है ना? डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट इनकम लेवल है. So everything, if you think about the different variable, people can be identified in a different group. Based on different variable, you can identify this market is of this group, this market segment is of this group, है ना? उनका एज पे, उनके इनकम लेवल पे, उनके जेंडर पे, उनके ये कल्चर पे, रिलीजन पे. सो दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन. और उसमें से किस मार्केट सेगमेंट को हम टारगेट करेंगे, दैट इज टारगेटिंग. हमारा प्रोडक्ट किस मार्केट सेगमेंट के लिए सुटेबल है. और पोजिशनिंग, जिस मार्केट सेगमेंट को आपने टारगेट किया है, उनके उनके दिमाग में हम अपने प्रोडक्ट का एक छाप छोड़ेंगे कि वो प्रोडक्ट हमेशा वो हमें ही वो याद करे जब भी वो प्रोडक्ट लेना चाहे. तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम इस तीन पहलू पे डिस्कशन करेंगे. तीन स्टेजेस हैं. पहला, मार्केट सेगमेंट क्या है अभी मार्केट में, उसको हम आइडेंटिफाई करें जैसा हमने भी बताया. और फिर किसके लिए हमारा प्रोडक्ट सुटेबल है वो टारगेट करेंगे, और उनको फोकस करके हम अपना प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे. दैट इज पोजीशन. सेगमेंटिंग द मार्केट कंज्यूमर, इसको हम किस किस आधार पर करते हैं? अभी जैसा हमने बताया, ज्योग्राफी के आधार पर कर सकते हो. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, तो मैंने डिफरेंट स्टेट्स आर देयर. तो हर कुछ किलोमीटर्स पे ना इवन भाषा ही बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है. सो देयर इज वन ग्रेयरसन बुक, यू कैन रीड दैट. तो in that, language is changing after so many kilometers. We had done a study for the all over India. तो ज्योग्राफी के आधार पे आप बांट सकते हो, और ज्योग्राफी के आधार पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है लोगों की. उसी तरह डेमोग्राफी, एज, जेंडर, इनकम, कल्चर, रिलीजन के आधार पे आप बांट सकते हो. साइकोग्राफिक, कि वो किस तरह के बजट में चाहता है, इकोनॉमिक या हाई स्टेटस सिंबल के लिए वो प्रोडक्ट लेना चाहता है. बिहेवियर, वो कैसे खरीदता है, क्या वो उसका खरीदने का तरीका है, क्या वो लोगों से पूछता है या करता है. सो these things are detailed given here. Geographic segmentation, it focuses on dividing market into different geography into based on region, states, rural, climate, conditions, etc. Demographic क्या है? Age group like infant, child, teenagers, young adults, senior adults. Age group you can define. Infant मतलब बिल्कुल छोटा ही बच्चा गोद में. Children just above that, teenager उसके ऊपर, young adults उसके ऊपर आ गया, senior adults मतलब 35 से भी ऊपर, 45. एंड देन इनकम लेवल पे भी आप कर सकते हो. लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, अपर इनकम ग्रुप. देन जेंडर के बेस पे मेल फीमेल क्या है, सोशल क्लास क्या है, किस ग्रुप में आता है, क्या वो मतलब बिजनेस ग्रुप है या वो सर्विस क्लास है, किस तरह का है, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, उसका लेवल क्या है, हाउ इज द लिटरेसी ऑफ दैट पर्सन और ऑफ द फैमिली, उसकी उसका रिलीजन क्या है. रिलीजन के आधार पर भी टेस्ट बदल जाता है लोगों का, उनका तरीका बदल जाता है. साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन सोशल क्लास, पर्सनालिटी एंड लाइफ स्टाइल, किस स्टेटस का आदमी है, क्या वो बहुत हाई स्टेटस का है, मुखिया, सरपंच, सम वार्ड कमिश्नर या आईएएस ऑफिसर, हाई बिजनेसमैन, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है. Behavioral segmentation, marketers divide the buyers on the basis of their knowledge about the product, attitude toward product and their response to a product. उसका क्या attitude है towards that products. नॉलेज भी उसका बहुत ज़्यादा है सपोज, तो वो ज़्यादा ही इंक्वायरी करेगा. अगर कम नॉलेज है तो ही में आस्क हिज नेबर और हिज रिलेटिव और हिज फ्रेंड्स, है ना. और एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट के प्रति, किसी ब्रांड को ज़्यादा लाइक करता है, किसी को कम लाइक करता है, किसी को बिल्कुल हेट करता है.
तो उसका रेस्पॉन्स क्या है? तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन, कैसे सेगमेंट हम करते हैं? पहले तो हम पोटेंशियल मार्केट देखते हैं कि क्या है, मार्केट में क्या पोटेंशियल है। आप टू व्हीलर ला रहे हो किसी स्टेट में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे कितने टू व्हीलर बिकते हैं। अभी जो पोटेंशियल है, जितने टू व्हीलर बिक रहे हैं उसमें कितने बिकते हैं, तो उस आधार पे आप पहले पोटेंशियल जानते हो। देन डिटरमिन द डिफरेंशिएशन। उसमें फिर डिफरेंट सेगमेंट में आप देख सकते हो, सपोज इनकम ग्रुप के आधार पर आपने बांटा, तो आपका जो टू व्हीलर है उस कॉस्ट में, उस इनकम ग्रुप में, सपोज लो इनकम ग्रुप के लोग कितने लाइक करते हैं, कितने परसेंट लोग उसमें से इस प्राइस के प्रोडक्ट को लेते हैं। देन मिडिल इनकम ग्रुप वाले कितना लाइक करते हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले क्या लाइक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कंपिटिटर्स, अब उसमें कितने कंपिटिटर हैं, है ना। मान लो आपका प्रोडक्ट है जिसका टू व्हीलर का कॉस्ट है 1,20,000, ठीक है, और लो इनकम ग्रुप वाले हो सकता है उसमें जो पूरे स्टेट का है उसमें अगर डाटा निकाला जाए, जो तो लो इनकम ग्रुप वाले को कुछ आइडेंटिफाई करोगे ना कि उसका इनका इतना इनकम है, तो वो लो इनकम ग्रुप में, तो उस ग्रुप में जो टू व्हीलर दे आर कीपिंग दैट दे आर ओनिंग द टू व्हीलर, हाउ मेनी आर देयर that you identify. Middle income group, how many are buying two wheeler of this price range, 1,20,000. High income group people, whether how many, what percent of the people they are keeping this cost vehicle. तो डिफरेंशिएट कर सकते हो आप डिफरेंट सेगमेंट को। प्रेजेंस ऑफ कंपिटिटर आप देख सकते हो उसमें कि किस में, किस सेगमेंट में कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है, इस सेगमेंट में कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब अब वर्किंग वुमेन के लिए हो सकता है टू व्हीलर स्कूटी या ईवी ज़्यादा पसंद हो, और वो भी इस कॉस्ट का। तो ईच सेगमेंट यू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी, ज्योग्राफी और बिहेवियर और एनीथिंग, एंड देन you see the presence of competitors in that segment. उसके उस सेगमेंट में कौन कौन कंपिटिटर हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेगमेंट, और जिस में आप ज़्यादा सुटेबल आपको महसूस होता है कि ये प्रोडक्ट इस सेगमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल है, तो उसमें हमारा क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगा। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब आप चारों पी को देख लो, 4 पीस, तो आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये सब करने पे क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगा या नहीं। तो इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्या होगा, जिसको आप मेजर कर सकते हो। आपने एक सेगमेंट बनाया, वर्किंग वुमेन ऑफ मेट्रो सिटी हैविंग इनकम ग्रुप ऑफ दिस मच, ठीक है। तो अगर आपने इतना डिफाइन कर दिया, मेट्रो सिटी को अभी आप डिफाइन करोगे कि 5 है सिटी, 6 है 7 है, जो भी है 7 cities ऑफ इंडिया। In these 7 cities, working women are how many, and their income group should be in this range. So in that range, how many are there? It should be measurable, accessible. आप जिसको प्रोडक्ट दे सकते हो। अब ऐसा तुमने मार्केट सेगमेंट को डिफाइन किया है जहाँ पे आप पहुंच ही नहीं सकते हो, तो क्या एक्सेसिबल, साइज वो क्या है, कितना बड़ा है, कितने लोग हैं उसमें, उस ग्रुप में, उस मार्केट सेगमेंट में, उसमें वायबल होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। आप उसे जब सप्लाई करोगे तो आपकी वायबिलिटी निकलनी चाहिए, तभी तो सेगमेंटेशन का मतलब है डिफरेंशिएबल, और ईच सेगमेंट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर, है ना। अगर आपने कुछ 3 सेगमेंट माना, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप एंड मीडियम इनकम ग्रुप, ठीक है, और in that also different cities you have identified, the income group, different city, then again gender, working women, so all these criteria you are putting, you are in one market segment, and that is differentiable from the other. If you think about the gents working male in this city of this much income group, it is different from the working women, है ना। तो competitive, it should be competitive, that segment which you are going to choose, in that your product should be very much competitive, तभी तो viable होगा।
अब उस सेगमेंट में जो इनकम है उनका, जो उनका पॉकेट है, वो अलाउ नहीं करता आपको प्रोडक्ट को लेने में, वो कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीदने में ज़्यादा इजी महसूस करता है, कंफर्ट महसूस करता है, देन हाउ कैन दे बाय योर प्रोडक्ट? So it should be competitive. Now market targeting. You have defined market segments, है ना? पहले तो मार्केट सेगमेंट आपने डिफाइन कर दिया, किस तरह से आप सेगमेंट को डिफाइन करते हो, एज, जेंडर, ज्योग्राफी, रिलीजन, इनकम, सो मेनी थिंग्स। हाँ, तो पहले आपने डिफाइन कर दिया इतने इतने मार्केट सेगमेंट हैं, और जो प्रोडक्ट आपका है इस तरह का प्रोडक्ट इस भी सेगमेंट्स में बिक सकते हैं। लेकिन जहां पर आपने मार्केट को डिफाइन इस तरह से किया कि होल मार्केट इज वन, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, तो जैसे आप मास प्रोडक्ट बेचते हो जो मिनरल वाटर है, तो इट इज फॉर ऑल, तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, होगा ना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक होगा, आपको कॉस्टिंग बहुत कम पड़ेगा पर यूनिट, मैक्सिमम यूटिलाइजेबल रिसोर्सेज होगा, आपका प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल का है, तो जितना मशीन्स हैं, मैन पावर है, सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप करोगे, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एंड स्पेशलाइजेशन, चूंकि आप बहुत मास में प्रोडक्शन कर रहे हो तो यू आर वेरी मच एक्सपर्ट, हैविंग गुड स्किल्ड मैन पावर। डिसएडवांटेज क्या है कि आप इग्नोर करते हो कंज्यूमर कंसर्न को, आप इंडिविजुअल कस्टमर के प्रॉब्लम को आप ध्यान नहीं दोगे, मास सेल आप करते हो। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में क्या है कि आप डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में बेचते हो और उसको फुल्ली डिफाइन करते हो। जैसा भी हमने आपको कहा कि सपोज वर्किंग वुमेन ऑफ दिस इनकम ग्रुप इन मेट्रो सिटीज, तो बिल्कुल इट इज डिफाइंड है ना, कि एंड वर्किंग वुमेन आल्सो यू कैन डिफाइन द एज कि एट इन बिटवीन द 25 to 40 एज, तो it is totally defined. For that you are making some product or your product can be suitable for them. And another segment can be that girls of this age group whose parents are income is this much in the rural area, isn't it? Having literacy this much, for that also another product is there. So इस सेगमेंट के लिए अलग आपकी स्ट्रेटजी होगी, उस सेगमेंट के लिए अलग होगी, वहां पे प्रीमियम प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पे बजट प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या एडवांटेज है, वेरिड कवरेज, कवरेज आपका क्या है, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, efficient use of resources, you will utilize your resources fully, then only you can reach to the all segment, increase sale, आप increase, क्योंकि फोकस आप करते हो ना वहीं से उसी सेगमेंट पे, तो आपकी पकड़ ज्यादा होगी, आपकी सेल अच्छी होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, मल्टीपल मार्केटिंग मिक्स, इंक्रीज्ड कॉस्ट। अब डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के लिए डिफरेंट आपकी स्ट्रेटजी होगी, मार्केटिंग मिक्स डिफरेंट होगा, वो जो 4P है, ऑल द 4Ps विल बी डिफरेंट for the rural area, for the urban area, for the metro city, for different income group, whatever you are defining different market segments, you will have to apply different strategies. Now what is this niche concentrated marketing? Here marketers target large share of one or few segments. इसमें क्या है ना कि आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो कि इसी सेगमेंट्स में आप बेचोगे, तो क्या है वो, यू आर टेकिंग फुल केयर ऑफ दैट सेगमेंट, your product is not for mass customers, तो you are getting the niche, आपको पकड़ हो गई और आपका प्रोडक्ट अच्छे से पोजीशन हो गया, उनके दिमाग में अच्छे से आ गया, तो you will have comfort in selling the product. What is the advantages? That useful for small firm, specialization, cost effective होगा, है ना, आप छोटे मार्केट में बेचते हो, जैसे लोकल प्रोडक्ट है और उसका अच्छा नाम होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में वो काफ़ी फेमस है क्योंकि ये बजटेड प्रोडक्ट है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोकली जा करके कंप्लेन करते हो और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सो दैट इज निश मार्केट एंड कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क है, कंपटीशन है ना, क्योंकि आप छोटे ही मार्केट में हो और उसी की सेवा कर रहे हो, उतनी ही एरिया में आप बेचते हो, तो आपका सेल आगे बढ़ेगा नहीं, और रिस्क भी है क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसके नज़र में आओगे तो दे मे ऑफर द प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट, तो
यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, रिस्क भी बढ़ सकता है। माइक्रो मार्केटिंग, व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, प्रोडक्ट suited to specific needs of specific individual or local customer group, है ना? तो here you are thinking the tailor made product, you can say. You are thinking each customer differently. Local marketing, Delhi milk scheme, this is a local market. You are thinking each customer, you are behaving differently, है ना? हर कस्टमर को अलग अलग आप डील करते हो और डायरेक्ट डील करते हो, है ना? तो इंडिविजुअल मार्केटिंग, वन टू वन मार्केटिंग, बिल्डिंग विलास, कस्टमाइज सूट एटसेट्रा, है ना? आपका अगर मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन करना, आपको मकान बनानी है, तो आप क्या करते हो? आपके लिए अलग डिजाइन होता है, अलग पूरा सेटअप ही सेपरेट होता है। तो द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डीलिंग यू इंडिविजुअली। तो एडवांटेजेस क्या है? हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, बिकॉज यू आर टेकिंग ए वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट, you are asking what features are required, what design is required, and you are getting addressed. आपका वो एड्रेस भी करता है जो वो सप्लायर है, और इससे क्या होगा? आपका सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होगा एंड एफिशिएंसी विल आल्सो बी बेटर। डिसएडवांटेज है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी कॉस्टली इंडिविजुअली इफ यू हैंडल ईच एंड एवरी कस्टमर, बट यू आर सेलिंग हियर वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट, वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट। कोई मशीन है करोड़ रुपए की, है ना, जैसे फोरेज हार्वेस्टर, सो दैट इज costing around 2.5 crores. So you will have to consider the customer separately. You have to give presentation. Or in B2B marketing, it is very costly affair, but you have to do like that. Then only you can get the sale. Now, process of targeting market segment. So which market segment you have to target? Which market segment? आप सभी के लिए तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते ना, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट हैज गॉट सम बाउंड्री, है ना? बहुत कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है, जैसे अब ग्रोसरी आइटम्स है, इट इज कॉमन फॉर ऑल, एवरी वन इज टेकिंग दैट व्हीट, राइस, sugar, all these things. But some product what you are manufacturing, it may be suited to uh, a particular market segment. So what do you do? First thing, establish criteria to measure market attractiveness. जो मार्केट सेगमेंट्स हैं उसमें वो किस चीज पे अट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द क्राइटेरिया, देन इवेल्युएट मार्केट अट्रैक्टिवनेस, और उस अट्रैक्टिवनेस का, ईच एट्रीब्यूट का आप उसका देखो क्या वेटेज है, देन असेस करंट पोजीशन ऑफ ईच पोटेंशियल सेगमेंट, और उस बेसिस पे आप हर एक मार्केट सेगमेंट का उसका पोटेंशियल निकालो, ठीक है? प्रोजेक्ट द फ्यूचर पोजीशन, और उस आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएगा उनके रिक्वायरमेंट में। इवेल्युएट सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट जो ये सब जो टारगेट मार्केट में जो या सेगमेंट में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या सुटेबिलिटी है आपकी। अगर आप प्रॉफिटेबल हो देन ओनली यू कैन गो अहेड, है ना? जो आपने सेगमेंट बनाया, जो सेगमेंट्स में हर सेगमेंट्स का अलग अलग रिक्वायरमेंट है उसको आपने डिफाइन किया, और उसमें क्या उसका पोटेंशियल है वो आप जान गए। अब उसमें हर सेगमेंट में आपका प्रोडक्ट क्या सुटेबल है या नहीं, जिसमें सुटेबल है, जिसमें प्रॉफिटेबल है, दैट सेगमेंट only you have to focus, evaluate implications of possible future changes, और उसके बाद आप एंटिसिपेट करो कि आगे क्या चेंजेज हो सकता है और आपके प्रोडक्ट में क्या सुधार करने की जरूरत है, या व्हाट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, है ना? अगर मान लो क्रिएटिविटी है और आप में क्रिएटिविटी का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, तो वो यू हैव टू मेंटेन इट, एंड फॉर दैट what technology you should adopt, what changes will be required in future. Now positioning, you have defined all market segment, you have selected some of the market segments to target,
and now you have to position your product to the market segment you are targeting. अब उनके दिमाग में ये बिठाना होगा कि ये प्रोडक्ट, मतलब अगर मान लो डिटर्जेंट बोलते हो तो सर्फ ही है, सर्फ पाउडर ही होगा, है ना। डिटर्जेंट केक अगर बोलते हो तो रिन साबुन ही होगा, है ना। शैम्पू बोलते हो तो डव भी होगा. लाइक दिस, the way in which a firm's product is perceived by the customer in relation to competitors' product, it is positioning. What is positioning strategy? On the basis of product characteristic, shampoos claim smooth and silky hair. Car company talks about economic aspect in fuel, etc. अब मारुति, मारुति कार क्यों फेमस है? उसका कहना है कि हमारी कार जो है ना वो बहुत ही फ्यूल इकोनॉमिक, एंड it has already perceived by the customers. Everyone say that अगर आपको फ्यूल इकोनॉमिक व्हीकल लेनी है तो मारुति का लो, है ना। अगर बहुत ही सॉफ्ट आपका हेयर चाहिए शैम्पू के लिए तो डव सोप लो, इसमें बहुत सारे वेराइटीज हैं. और अगर आप बेसिस ऑफ प्राइस अगर आप पोजीशन करना चाहते हो तो इट कैन बी दैट इकोनॉमिकल लाइक निर्मा वॉशिंग पाउडर, देन प्रीमियम लाइक मर्सिडीज स्टेटस सिंबल, या बेसिस ऑफ प्राइस है तो प्राइस की स्ट्रेटजी के अनुसार आप पोजीशन कर सकते हो. बेसिस ऑफ क्वालिटी, तो जर्मन प्रोडक्ट्स होते हैं ना बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, तो वैसा जैसे फॉक्सवैगन कार है ना, बहुत हाई क्वालिटी, तो वर्ल्ड क्लास एक क्लास मशीन आती है हार्वेस्टर, तो वो भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इफ यू वांट टू पुट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, तो इस अनुसार आप पोजिशनिंग कर सकते हो. बेसिस ऑफ यूजर, अब जैसे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सचिन तेंदुलकर बोलता है, ऐश्वर्या राय लॉरिया का करती है ऐड, तो ये सब एक तरीका है पोजिशनिंग करने का, कस्टमर के दिमाग में बिठाने का. अब ठंडा मतलब व्हाट इज दैट? कोका कोला, ऑलरेडी यू नो. सिमिलरली जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी क्या है वो? LIC. टेस्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज दैट? अमूल. बेसिस ऑफ प्रोडक्ट क्लास, मिलानो इज प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ पार्ले. पार्ले ने मिलानो नाम से एक निकाला बिस्किट्स, दैट इज द प्रीमियम क्वालिटी. On the basis of symbols also, here we are seeing the tiger biscuit, it is like that. Then Amul, the taste of India, the utterly butterly delicious. Then here World Wildlife Fund for safeguarding the red panda globally. Red panda को safeguard करने के लिए WWF इसका एक अपना प्रचार किया था और संस्था ने. Then positioning process, let us see what is that. Identification of competitors. First of all, you have done a segmentation. You have already decided which market segment you have to target. Now you have to find out who are the competitors in your product range. Then identify how customer perceive competitors. उनके प्रोडक्ट वो किस तरह से लेते हैं, किस वैल्यू कैटेगरी में डालते हैं. एनालाइज कंपिटिटर्स पोजीशन, उनका पोजीशन क्या है. अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, और कस्टमर अगर उससे खुश है तो कितना खुश है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उससे और भी कुछ चाहिए. कुछ डॉर्मेंट रिक्वायरमेंट भी होती है जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अपने मार्केट रिसर्च से पता करो. सेलेक्टिंग द पोजीशन, और उसके बाद कहाँ पे गैप है, यू शुड पोजीशन दैट. If you find that gap, it is easy. Like Asian Paints, they found that in rural market, British paints were not at all there. So they first targeted rural market. Rural market में जाने से उनको easy हो गया, वहाँ पे gap था, कोई competition नहीं था. तो monitoring the position, और उसको फिर maintain करो. एक बार आपने जो स्थान पाया है तो उसे बंद नहीं करो, कंटिन्यू करो. Now a very important question one comes, what is product differentiation and market segmentation? देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या है कि प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केट को, कस्टमर्स को डिफरेंशिएट करते हैं. सो 3 पॉइंट्स आर हियर. कंसेप्ट, प्रोसेस ऑफ शोकेसिंग यूनिकनेस इन वंस प्रोडक्ट एज कंपेयर टू अदर्स, दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन.
आप कहते हो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, बहुत हाई क्वालिटी का है ना, या प्रीमियम प्रोडक्ट, तो ये एक डिफरेंशिएशन हुआ। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग हेट्रोजेनस मार्केट इनटू होमोजेनियस। अब मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के रिक्वायरमेंट है, बहुत रिलीजन है, डेमोग्राफी है, यू कैन differentiate, you can make segments, so many kind of people and so many kind of places are there, different cultures, different religion, or you define it in, you divide it in different groups and each group is segment। और जो segment आप बोलते हो ना, उसका एक क्वालिटी होता है, कोई एक अगर एट्रीब्यूट लो तो उस सेगमेंट में हर कोई का सेम होगा उनका नेचर। So that is you are breaking from heterogeneous to homogeneous। पर्पस क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि क्रिएट सेंस ऑफ वैल्यू टू कस्टमर। आप उसको बताते हो कि ये प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी है, बजटेड आइटम है, सो दैट इज सेंस ऑफ वैल्यू टू कस्टमर। और मार्केट सेगमेंटेशन में क्या पर्पस है, फुलफिल यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर। आप पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करके उनकी जरूरत को पूरा करते हो। कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या है, हेल्प्स इन क्रिएटिंग ब्रांड इमेज। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हो और अच्छा सर्विस देते हो और उससे रिमाइंड बल्कि करते हो कस्टमर को कि आपका सर्विस ड्यू है, या उनको ऐसे भी पूछते हो, तो दैट गिव्स यू डिफरेंशिएशन इन योर प्रोडक्ट। हेल्प्स इन कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जब मार्केट सेगमेंटेशन की बात होती है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो ये कस्टमाइजेशन होता है, उस सेगमेंट के लिए कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप बनाते हो। यहाँ पे एक केस स्टडी है, यू मस्ट गो थ्रू दिस, कि राहुल फेल्ट हंग्री while studying at night. Away from home, he wanted somebody to make something for him to eat, as he did not want to go outside to go get something to eat. It was 3 a.m. at night. He finally went out and found something to eat from roadside vendor. This incident made him aware of a business opportunity. After completing his education, he thought of venturing into food business with the concept of delivering food at night. As a student, he always felt the need of midnight snack and found that many youngsters were facing same problem. He finally started a business named Night Cravings that intended to deliver food throughout night. तो इसको भूख लगी, रात को खाना इसको चाहिए था, रात में स्टडी करता होगा, तो 3 बजे भूख लगी तो बाहर निकला, कुछ मिल नहीं रहा था, कहीं पे रोड साइड वेंडर से लिया। तो इसे एक दिमाग में बात आई कि क्यों ना हम ऐसा बिजनेस करें कि रात में खाने का सप्लाई करें। व्हाट इज दैट, क्वेश्चन इज विच सेगमेंट शुड राहुल थिंक ऑफ। किस सेगमेंट की बात ये कर रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लेट नाइट ड्यूटी करके घर आते हैं और उन्हें खाना चाहिए, तो देयर शुड बी सम फूड सप्लाई ड्यूरिंग द दिस नाइट टाइम पीरियड, वेयर when all the restaurants and all the shops are closed. So he is thinking to do business to do the service for those people who need food at night. So he may be concentrating first for the students who are not sleeping so early. I mean they want to have food at night. They are doing late night studies. उस सेगमेंट का भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी फोकस कर सकते हैं। या फिर जो रात में लेट नाइट जो लोग काम करके आते हैं और उन्हें फूड चाहिए, तो हाउ विल दे हैव फूड, आइदर दे हैव टू गेट इट अर्ली एंड कीप इट फॉर ए पीरियड 3-4 आवर्स एंड देन हैव फूड। सो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हाउ टू गेट फ्रेश फूड एट नाइट, तो दैट काइंड ऑफ सेगमेंट कैन बी डिफाइंड। कैन ही segment the market on the basis of income, इनकम बेसिस पे भी किया जा सकता है इसमें, किस तरह का कॉस्ट चाहिए। लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स के लिए है तो इट शुड बी बजटेड, इफ इट इज फॉर वर्किंग पीपल इट मे बी फॉर हायर कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम, आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये सुना। तो अगली बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और प्लीज
keep listening to my lectures and give feedback. Like it, share it, and subscribe it. Thank you.